नफिया सीखा था। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या चीज पढ़ा था मुझे बताइए सबसे पहले। एक बार के लिए फटाफट रिकॉल करा दो मेरे को, फटाफट क्या क्या पढ़ा था। ठीक है मैडम जी, लेट आया ना आप, तुम ही आओ। आओ। हाँ तो इसलिए अच्छा बात है, उसको आता भी है। चलो वहीं पे एक बार रहो। ठीक है बैठो। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, रैंडमली क्वेश्चंस पूछेगा, आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, आवाज ठीक आ रहा है ना, ये डिस्टॉर्टेड आ रहा है कुछ? ठीक आ रहा है ना? तो अगर आप लोग को मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग को आंसर बताना है। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग को सारा आंसर बताना है। ठीक है। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और उन्होंने बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए ऑनलाइन कर रहे हैं, वो लोग को पहले इन्फॉर्म करना होगा कि हम लोग ऑनलाइन करेंगे क्लास। ठीक है। राधा लोग हो गया, हिमानी लोग हो गया। तुम लोग लेट होने के चक्कर में खाली ऑनलाइन करेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा हम। ठीक है। आप लोग सबको आंसर पार्टिसिपेट करना है, जो आंसर नहीं देगा वो लोग को, है ना? ठीक है रेडी? ठीक है तो मैडम आपसे स्टार्ट करें। मेरे को बताओ, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन के दूसरे टर्म्स क्या क्या है? बोलो बोलो। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन, अलाउंस। ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, याद हो गया तुमको अलग से? अ, अंशुल बताओ। ठीक है, मेरे को धीरे धीरे नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, आज अच्छा है। बताइए अंशुल, बताइए आप कि नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? नफिया को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि देखो ना, नेशनल से डोमेस्टिक अगर होगा तो देश के अंदर अंदर रहना पड़ेगा, तो नफिया को हटाना पड़ेगा, नफिया को माइनस करना होगा। ठीक है। जीडीपी जो है हमेशा किस प्राइस में होता है, किस वैल्यू पे होता है? मार्केट प्राइस में। और आपको नेशनल इनकम का शॉर्ट नाम पता है क्या? सामूहिक आंसर अभी नहीं। ठीक है बताइए। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो मैंने आपको कहा था याद नहीं करना है बिल्कुल भी। अब कौन सा याद नहीं करना था? एनएनपी एट एफसी। ठीक है। ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम में कोई डिफरेंस बताइए सर। वेरी गुड। प्रोडक्टिव सर्विसेज के थ्रू हम लोग रेंडर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद मुझे बताइएगा। ठीक है सर, आप बताइएगा। ठीक है, तो फिर नाम बताना वापस से। तेजस, अच्छा ठीक है, तो नाम भी खतरनाक है। ठीक है। तेजस जी हमको बताइए कि अगर मेरे को अगर मेरे को डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंशिएट करना है कि डिफरेंस क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब और नेशनल का मतलब में डिफरेंस क्या होता है, मेरे को बताओ क्या होगा डिफरेंस? सही बोला या उल्टा बोल दिया? उल्टा बोल दिया, बोला तो सही था बट उल्टा बोल दिया। क्या बोला? डोमेस्टिक में क्या होता है, देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर, देश के अंदर इंडिया में कोई भी प्रोड्यूस करो, चाहे वो रेसिडेंट हो या बरिशा रेसिडेंट ना हो, दोनों में चलेगा। और जो देशवासी होता है यानी कि नॉर्मल रेसिडेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल कॉन्सेप्ट, बराबर। ठीक है। नफिया कैसे निकालते हैं? फीता प्लस फीफा बोला, करेक्ट है क्या? नहीं, फीफा माइनस फीता, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। चलेगा, थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को 5 बार लिखेगा तुम। ठीक है। चलेगा, ताकि याद हो जाए आप लोग को। उसके अलावा मेरे को बताओ, महक बताओ आंसर, कि अगर मैंने एक मशीन खरीदा यहाँ पे सर्विस करवाने के लिए, मतलब जो क्लीनिंग वगैरह होता है ना, उसको सर्विस कराने के लिए इंस्टीट्यूट में, तो वो फाइनल गुड है या कैपिटल गुड है? फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स है? फाइनल गुड्स। और कौन सा कैटेगरी में गिरता है? इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, यानी कि कैपिटल गुड्स। ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स का कैटेगरी क्या क्या होता है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि सिंगल कंजम्पशन गुड्स। एंड क्या हर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होता है? बट क्या हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होता है? नहीं। समझ में आया क्या आप लोगों को? पक्की बात। अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या मैं रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाऊंगा? तो आंसर है सब्जेक्टिव। अगर 1 साल से ज्यादा हूं तो मैं रेसिडेंट कहा जाएगा। बट मुझे आप बताइए, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, और मैंने 1 साल से ज्यादा, मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं 1 साल से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, क्या मैं सिटीजन हूं? क्या सिटीजन है?
जरूरी नहीं है सर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज के हिसाब से आप क्या होते हो, सिटीजन होते हो, क्योंकि अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि वो इंडिया में उसका जन्म हुआ था क्या, अगर हुआ है तो वो सिटीजन है, अदरवाइज वो नहीं है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया चलेंगे हम उसको सिटीजन नहीं मानते। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात 100%। कोई तक कोई भी इशू बताइए यहाँ तक। ठीक है मैडम बताइए, कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में कुछ फर्क है? पहले तो नाम बताओ। डॉल्सी, चलो डॉल्सी तेजस, तो जिनका नाम तो याद हो गया आपको, मोहित। ठीक है चलो पहले वो नाम याद कर लेता मैं पहले। ठीक है याद है, बताइए। वेदिका, चलो ठीक है, वेदिका इज इजी नेम फॉर मी। प्रकाश, ठीक है। मोहित पता है आपको, अंशुल, प्रेमवदा, आयुष, तेजस, तुम क्या था, लुलू, महक। ठीक है, एक बार बताना आपका। कृषा, कृषा, चलो मम्मी पापा लोग टाइम लिया था नाम रखने में। बोलो। ईशानी, ईशानी ई है क्या? ए, ए शानी, ए है। चलो, इसका पता है, पता है, पता है, मैं एक बार बताइए ना वापस। शाइना, हाँ ठीक ठीक है। आपका डॉल्सी, तुम्हारा क्या था, छोड़ो। ठीक है, बताओ। हाँ, कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है, डॉल्सी बताइए। कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में, इससे तुम हिंट कैसे दे, सबको समझ में आ गया था? अब गिराना ही पड़ेगा, तो गिराने से क्या होगा? कैपिटल लॉस और, अगर रेगुलर फोर्सीन, फोर्सीन ऑब्सोलेंस किसमें होता है? फोर्सीन, फोर्सीन का मतलब पता है कि हो गए डेप्रिसिएशन में, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ फोर्सीन ऑब्सोलेंस, कि हमें पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी एसेट का वैल्यू क्या होगा मैडम, गिरेगा। ठीक है, उसके अलावा मुझे अनफोर्सीन क्या होता है, कैपिटल लॉस। जब अपन थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था ग्रॉस टू नेट जाने के लिए, उसमें अपन फोर्सीन ऑब्सोलेंस को लेता है या अनफोर्सीन, फोर्सीन को, डेप्रिसिएशन को अपन कंसिडर करता है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन जो थोड़ा पुराना है वो है कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में फर्क क्या है। ठीक है, ये 2 मार्क का 1 मार्क का सवाल बनता है। और जो मेरे को ट्रेडिशनल क्वेश्चन बोला डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, मेरे को नहीं लगता आ सकता है क्वेश्चन, बट ठीक है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। बाकी जब अपन क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लक्ष्य साहब, ठीक है, मेरे को लक्ष्य साहब अभी बताएंगे। लक्ष्य साहब, जो अपन ने अभी तक थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स में दो समझ लिया, वो मेरे को बता। सबसे पहले था आपका, सबसे पहले क्या था आपका, क्रॉस से नेट जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को बताओ फटाफट। मजा नहीं आ रहा है। माइनस, माइनस डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ठीक है चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे 2-3 नाम देख लेने का, उसका मोटा मोटी वर्ड पकड़ लो, क्योंकि आपको ऐसे नहीं पूछेगा टेल अस द डिफरेंट नेम्स और पर्यायवाची वर्ड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिख रहा है, कैपिटल कंजम्पशन दिख रहा है, मतलब ये क्या है, डेप्रिसिएशन। बस उतना आइडेंटिफिकेशन आपके लिए जरूरी है, राइट। और यहां से यहां जाने के लिए प्रिया मतलब क्या करना पड़ता है मेरे को, अपना मन में बोल दिया आंसर, बोलो बोलो। नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करना है मेरे को, प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है यहाँ तक। तो क्योंकि ग्रॉस का मतलब क्या, सब कुछ मिला मुलू कर उसमें से अगर कुछ माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। समझ में आया ना? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ से आने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। एक बार और वापस बताइए ताकि दिमाग में एकदम जहन में बैठ जाए आपका, ग्रॉस से नेट जाने के लिए, नेट से ग्रॉस जाने के लिए चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में फर्क है। क्लियर बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। आप लोग कहाँ तक लिखे थे मुझे बताइए ना प्लीज एक बार के लिए। टिल, डिड यू राइट टिल प्रोड्यूसर गुड्स वाला पार्ट? ठीक है, हेडिंग डाले थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसको मैं एकदम शॉर्ट में लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको बुक में रेफर करना पड़ेगा। थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट का सबसे पहला, थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, प्लीज इधर बोर्ड में नोट देखिएगा। आपको दिमाग में अभी तक सब कुछ याद हुआ या नहीं हुआ? हो जाएगा, लिख लिया पहला वाला। क्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना है मेरे को, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम जो है वो डेप्रिसिएशन के बगल में इस तरीके से एरो बना के लिख लीजिए आप लोग। जो लोग ऑनलाइन लिख कर रहे हैं वो लोग भी करिएगा फटाफट। ठीक है, इस तरह के दूसरा नाम जो है ना वो लिख लीजिए। एंड जो दूसरा नाम है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज जो है ना,
डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या क्या है? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस जो है वहां शॉर्ट में उस पर ऊपर लिख लीजिए, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा आप लोग कैपिटल लॉस को लिख के क्या करोगे, उसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे कि ये डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस सेम होता नहीं है। चलेगा, समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात। मैं आज आपको शुरू वाला पार्ट रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा रिवाइज आप लोग को। आज मेरा फोकस रहेगा कि आपका 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए पूरा बढ़िया से। ठीक है ना? सॉलिड है बिल्कुल यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई तकलीफ बताइएगा? नहीं है? बिल्कुल सॉलिड जा रहा है यहाँ तक? ग्रॉस से नेट जाने के लिए याद है आप लोग को माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन। क्या आपने लिख लिया ये वाला पार्ट को? तेजस हो गया? आगे बढ़ जाओ। नंबर 2 क्या था सर? अगर डोमेस्टिक से, सर डोमेस्टिक का मतलब क्या था? देश के अंदर, देश के अंदर, ठीक है, से मुझे अगर नेशनल जाना है, मतलब अरे वाह, चलो वही लिखते हैं, बाई देशवासी, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड किसको करना पड़ेगा? अरे जब मैं देश से बाहर गया तो किसको बुलाएगा? तो नफिया को बुलाएगा। नफिया क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और वहां से यहाँ से नफिया को क्या करना है? घर पे छोड़ के आने का है। नफिया क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस नफिया, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस नफिया। लास्ट क्लास जब किया था लगा था ये क्यों याद करवा रहा है फालतू का नफिया फिया बुला के? आप समझ में आ रहा? तो कि 6-7 दिन बाद भी जब रिवाइज करना पड़े तो याद रहे आप लोग को। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? सो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस नफिया, इधर से जाने के लिए माइनस नफिया। उसमें क्या लिखोगे सर? नफिया कैसे निकालते हैं हम लोग? नफिया कैसे निकालते हैं? फीफा माने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कोई दिक्कत मैडम? आपको कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चाइना जी आपको समझ में आ रहा है? चलो, फीफा माइनस फीता। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, श्योर हो? डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नफिया को जोड़ो, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए नेशनल से डोमेस्टिक माइनस नफिया। नफिया कैसे निकालेगा? फीफा माइनस फीता। जोड़ो, वापस बोल नहीं रहा, बोलो के लिए वापस से। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नफिया को माइनस कर रहा है। नफिया कैसे निकालोगे? नेशनल से डोमेस्टिक जाने का है माइनस नफिया। नफिया कैसे निकालता है? फीफा माइनस फीता। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मैत्री माइनस प्लस प्लस क्या? नफिया। नफिया कैसे निकालेगा? फीफा माइनस फीता। क्लियर हो गया? याद हो गया सबको दिमाग में? गणेश साहब याद हो गया आप लोगों को? डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए माइनस नफिया या प्लस नफिया? डोमेस्टिक घर पे है, नेशनल नफिया को लेकर आओ। ठीक है, और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए नफिया कैसे निकालेगा? फीफा माइनस फीता। परीक्षा को याद हो गया अच्छे से? अब नोट लिखिएगा नीचे में हल्का सा नोट, इफ फीता इज मोर देन फीफा तो नफिया का वैल्यू क्या होगा रे? नेगेटिव होगा नफिया। ठीक है, ये हो गया बुलेट नंबर 1। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, प्रार्थना लोग, गाथा लोग, क्या आप लोग लिख रहे हो या लिख रहे हो? ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इफ मेंशनड, इफ मेंशन नेट, इफ मेंशनड क्या? इफ मेंशन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या हुआ? अगर लिखा हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, वैल्यू क्या है आपका? पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब नफिया क्या है आपका? पॉजिटिव है, राइट। और अगर लिखा हुआ है आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब नेट में क्या हुआ है आपका? वैल्यू क्या हो गया आपका? नेगेटिव। मतलब ये रिगार्ड क्या कर रहा है आपका कि नफिया क्या होगा आपका? नेगेटिव। नफिया क्या होगा आपका? नेगेटिव। बात समझ में आया? सर इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क कर लीजिए ताकि एग्जाम में जब रिवाइज कर रहे हो आप तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? फ्रॉम। इधर क्या लिखा हुआ है? टू। ठीक है, समझ में आया आपको? एक जगह क्या लिखा हुआ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट में हमें पैसा मिल रहा है। दैट मींस NFI इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? पॉजिटिव वैल्यू। एंड अगर लिखा हुआ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब क्या हो गया आपका?
नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो बिल्कुल यहाँ तक? कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत मुझे बताइएगा आप लोग। नहीं है? हो जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है। आज का दिन एब्सेंट क्यों हुआ है? सुबह था इसलिए? आदत, सबको गाली देना पड़ेगा मेरे को। आइए, क्लियर है? पक्की बात, आगे बढ़ सकता हूँ? यहाँ तक क्लियर है कि आपको दो एसेंशियल कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले क्लास में कराया था वो याद हो गया आप लोग को? इज इट फाइन? या अभी भी दिक्कत हो रहा है? एकदम आराम सेट हो गया? थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखते लिखते उसको याद भी कर लेंगे अपन, ठीक है? थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना, याद है ना आपको? जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। एफसी डज नॉट रिप्रेजेंट फिक्स कॉस्ट, इट रिप्रेजेंट्स फैक्टर कॉस्ट। तो आप लोग एफसी के नीचे में फैक्टर कॉस्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को दिमाग में फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा दिमाग में, क्योंकि आपने 11 में फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा, बराबर? और एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। बताइएगा सर, आप लोग के हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस? सर फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है मुझे बताइए तो? हर एक इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस, ओके। और जो भी फैक्टर का इनिशियल कॉस्ट, ओके, क्लोज एनफ। और कुछ एकदम डिस्कशन किसी को नहीं आता वैसे, मान रहे बात नहीं, ऐसे दिमाग से क्या आता है? जो भी इनकम आता है, जो भी खर्चा होता है, ओके, वेरी क्लोज, गुड। और चलो चलो बताओ, डिस्कशन करो तभी दिमाग में सेट होगा, बोलिए मैडम। मार्केट प्राइस का बात नहीं कर रहा मैं, फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा हूँ। मार्केट प्राइस समझ में आ ही रहा है, जो भी प्रोडक्ट का ओरिजिनल कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पार्शियली करेक्ट, पार्शियली वेगली करेक्ट। गुड्स में बनाना, भाई अल्टीमेटली तो सेम बात ही हो गया। ओके, और बताओ। पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो, कोई बात नहीं, गलत होने से भी क्या दिक्कत है? पढ़ाया है क्या अभी तक मैंने? ठीक है, बट ये गलत है, ओके। या फिर बोल सकते कि पार्शियली करेक्ट है। परीक्षा, फैक्टर कॉस्ट, सुनो तब, आप लोग ने एक वर्ड सुना है एमआरपी बोल के? क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलता है। क्या बोलता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अगर कोई रिटेल कस्टमर खरीदने वाला है तो आप मैक्सिमम चार्ज जो कर सकते हो वो क्या है? ये एमआरपी प्राइस, यानी कि उसमें जितने भी टैक्सेस वगैरह है सब कुछ जोड़े हुए रहते हैं। यानी कि वो वैसा प्राइस है जो अपन मार्केट में बेचने के लिए यूज करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट। सुनो, फैक्ट्री में कई सारा खर्चा होता है, जैसे तनिष्क ने कहा रॉ मटेरियल का खर्चा, हिमांशु ने कहा रॉ मटेरियल का खर्चा, ठीक है, लेबर का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, सब कुछ मिला के जो खर्चा हो रहा है। जब मैं फैक्ट्री के इधर में खड़ा हूँ, ठीक है, फैक्ट्री के गेट में खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ? फैक्ट्री के गेट में। और तब जितना भी मेरा खर्चा हुआ, मैं फैक्ट्री के कहाँ खड़ा हूँ? गेट में खड़ा हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ? फैक्ट्री के गेट में खड़ा हूँ। अब गेट तक में जितना भी मेरा खर्चा हुआ है, जो भी मेरे को मानना है सामान का वैल्यू में, उनको मैं क्या बोलूंगा? फैक्टर कॉस्ट। मतलब सुनो, इस फोन को बनाने के लिए क्या मेरा लेबर कॉस्ट लगा? क्या फैक्ट्री के अंदर लगा? हाँ। क्या रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगा? हाँ। क्या फैक्ट्री के अंदर लगा? हाँ। इसको बनाने के लिए क्या मुझे कुछ पैसा ब्याज में लेना पड़ा? हाँ। उसमें क्या लगा? इंटरेस्ट लगा, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं सेवा करने आया हूँ या धंधा? धंधा, तो मैं साथ में क्या करूंगा? प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट का एलिमेंट भी मैं इसमें जोड़ूंगा? हाँ। उसके बाद मैं ना फैक्ट्री के बाहर भिजवाऊंगा। एग्जैक्टली exactly, जितना भी, किसने कहा था? आपने कहा था चाइना, ठीक है, कि क्या कहा था आपने? फैक्ट्री, जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट लग चुका है। मतलब कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या है, फैक्ट्री में जैसे आप पहुंच गए, फैक्ट्री के एंट्रेंस में आप पहुंच गए, उसके पीछे आपने देखा कितना सारा खर्चा है, जितना भी है आपका, उसको अपन क्या बोलेगा? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत जिनको कंफ्यूजन होता है कि फैक्टर कॉस्ट में ना प्रॉफिट्स वाला एलिमेंट जुड़ता नहीं है, बहुत जिनको ऐसे कंफ्यूजन होता है कि क्या बोला मैंने? क्या बोला? प्रॉफिट्स वाला पार्ट जो है वो जुड़ता नहीं है। क्या प्रॉफिट्स वाला पार्ट जुड़ेगा? द आंसर इज व्हाट? हाँ सर, क्योंकि ना जब आप फैक्ट्री का निकालोगे, तो आप मुझे बताइए, जब फैक्ट्री के कट में खड़ा है हम लोग, एंट्रेंस में खड़ा है, तो आप पीछे घूमोगे, पीछे घूम को क्या देखोगे आप?
जितना भी आपने खर्चा फैक्ट्री में कर दिया है, जो भी मेरा हिस्सा बनता है फैक्ट्री के अंदर अंदर तक का, वो सारे कॉस्ट को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। इसमें मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इंटरेस्ट का कॉस्ट, मेरा प्रॉफिट, सब कुछ जोड़ के क्या बनता है आपका फैक्टर कॉस्ट। तो छोटा सा कंफ्यूजन था, वैसे सबने मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट बोला, बस खाली एक दो जन ने कहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला, उसमें प्रॉफिट्स वाला एलिमेंट भी आ जाता है। यस, द वर्ड कॉस्ट इज मेंशन्ड, और उसमें हम लोग प्रॉफिट्स का हिस्सा भी लेते। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इधर फैक्टर कॉस्ट के नीचे लिखेंगे हम लोग फटाफट। क्या लिखेंगे हम लोग बरीशा, बताइए? ठीक है, जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, एंटायर कॉस्ट। ठीक है, ये सेल्फ के लिए समझने के लिए आपका, ठीक है? ठीक है, एंटायर कॉस्ट, ठीक है, इन रिगार्ड्स टू, एंटायर कॉस्ट इन रिगार्ड्स, दिखने में दिक्कत नहीं हो रहा ना आप लोगों को? इन रिगार्ड्स टू फैक्टर्स ऑफ व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जितना भी कॉस्ट है इन रिगार्ड्स टू व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब बात ये है कि अगर मैंने फैक्ट्री तक का सारा खर्चा ले लिया है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है भाई? क्या हम जो फैक्ट्री के सामने खड़े हो गए, वापस से मैं फैक्ट्री के सामने खड़ा हो गया, क्या मेरा जो भी दाम लगा इस फोन को बनाने में, सारा प्रॉफिट ऑफिट जोड़ के, क्या मैं हूबहू प्राइस में मार्केट में बेच सकता हूँ इसको? क्यों? क्या चीज? प्रॉफिट तो ऐड कर दिया ना मैडम मैंने, प्रॉफिट तो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने क्या कहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें एंटरप्रेन्योर भी आता है और प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूडेड है। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ एक बार के लिए, चलो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ठीक है, इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर का क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो मैंने ले लिया। एग्जैक्टली exactly. टैक्सेस जो है गवर्नमेंट क्या बोलेगा, इस दाम में बेचेगा है? गवर्नमेंट क्या बोलेगा, इस दाम में बेचेगा, अलाउ करेगा गवर्नमेंट? नहीं बोलेगा। तुम्हारे पास खुंदस हुआ है तो क्या मांगेगा? ओए, टैक्स पे, टैक्स जोड़, सामान बेचना है, टैक्स पे। सही बात है या नहीं है? ठीक है। और कभी कभी आप अगर उनके क्यूट मूवमेंट में आ गए, टैक्स क्यों दे रहा है तुमको, हम तुमको देता है क्या, सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट क्या देगा आपको, सब्सिडीज। और गवर्नमेंट लेगा क्या आपसे, मेरा सवाल है आपसे, सबसे बड़ा सवाल आज का, चलो ऑनलाइन ऑनलाइन सब लोग देगा। कॉस्ट ऑफ लेंडरिंग, लेंडरिंग क्या होता है बे, नया वर्ड बताया, लेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। हाँ हिमांशु, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड ऑल एफओपी कॉस्ट, वेरी गुड। एक सवाल है आपसे, पूछो क्या, एक सवाल पूछो क्या आपसे? सर टैक्स वर्ड मैंने कहा, टैक्स वर्ड, ठीक है। वैसे तो ये वाला पार्ट अपन गवर्नमेंट बजट वाला पार्ट पे भी वापस करते हैं, बट वहां पे रिवीजन करेंगे अपन इस वाला पार्ट को, ठीक है। टैक्स दो टाइप का होता है, किसी को पता है क्या? अरे बाप रे बाप, सबको पता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। किसी को आइडिया क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, किसको होता है डायरेक्ट? एक बार ह्यूमन बीइंग की तरह ट्राई करते हैं, एक एक करके बताइए। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। अच्छा, चलो वेरी गुड, ठीक है, बोलो। जो बिल्स वगैरह में पेमेंट होता है, वो कौन सा होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेम, ओके, और कुछ? वेरी गुड, लिसन, लिसन, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल है आपसे, ऐसे बहुत बड़ा सवाल होता है आप लोग से जो पूछा जाता है हर बार, और जिसको देख के अपन ना हमेशा से हो जाता है कि यार सही बात है। अपन बोलते हैं सड़क क्यों टूटा हुआ है, स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं चल रहा है, रास्ता में इतना खड्डा क्यों है, गवर्नमेंट कर क्या रहा है? तो कोई तो भला इंसान आके को बोलेगा, सुनो सुनो इधर आओ, इधर इधर इधर, टैक्स दे रहा है तुम, है, टैक्स दे रहा है, तो इतना कंप्लेन कर रहा है, तो तुम्हारा मुंह क्या हो जाता है? अब से क्या बोलेगा तुम लोग? आप मुझे बताइए, क्या हर एक इंसान देश में टैक्स पे करता है या नहीं? कितना लोग बोलता है हाँ, कितना लोग बोलता है ना? सारा देश में हर एक इंसान जो पैदा हुआ है, अब तक मुआ मुआ किया है, क्या वो टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है? आप मुझे बताइए, कितना लोग बोलता है हाँ? तादाद कम हो गया चलो इससे। और कितना लोग बोलता है ना? जो लोग ऑनलाइन है वो लोग भी ना बोला, एक जन ने। मैंने टैक्स पूछा, मैंने टैक्स पूछा, मैंने बोला ही नहीं इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने बोला ही नहीं डायरेक्ट टैक्स, मैंने बोला टैक्स। वो टैक्स बोला है तो बड़ा बड़ा एम्बिट दे दिया ना आपको मैंने तो टैक्स देता है या नहीं देता है? कितने ने बोला हाँ? Okay, I'll divide it into 60-70% are saying yes,
and 30-40% are saying no. The answer is absolutely yes. Yes, we are not paying direct tax. क्या होता है क्या नहीं, तो जिसको नहीं आता, ऐसा कोई है जिसको आता ही नहीं टैक्स के बारे में, वो मजा आएगा उसको पार्ट समझने में, क्योंकि वो एकदम जीरो से समझेगा। ठीक है, बट हम लोग सब लोग जीएसटी पे करता है या नहीं करता है? सामान वामान जब लेता है तो मोस्ट ऑफ द सामान में, हाँ ठीक है, कुछ कुछ चीजों में जीएसटी नहीं लगता है, मान लिया, उसके अलावा मेजोरिटी पीपल लोग टैक्स पे करता है या नहीं करता है? पक्की बात? ठीक है, श्योर हो? आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, उसमें भी आप क्या पे करते हो? जीएसटी। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे भी 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी लिखा हुआ रहता है ना, 2.5%, 2.5%, करेक्ट? तो वहां पे जीएसटी पे करते हो नहीं करते हो? हाँ सर। तो हो सकता है कि आप लोग डायरेक्ट टैक्स पे ना करो, बट इनडायरेक्ट टैक्स सभी के सभी लोग पे करते हैं। अब बात यह है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम है इनकम टैक्स। सुना है आप लोग ने? इनकम टैक्स को ब्रेक करो तो क्या लिखा हुआ है? इनकम पर टैक्स। इनकम पर टैक्स। भाई गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखो, पूरे साल में एक लिमिट बता दे। किसी को पता लिमिट कितना है मोटा मोटी? 7 लाख इज आफ्टर एवरीथिंग। ठीक है, हाँ बताइए मैडम, कितना है? पूरा घूम गया सीए। बताओ बताओ कितना है? हाँ तो बताओ, आप लोग भी बताओ कितना है लिमिट? 7 lakhs इज आफ्टर ऑल रिबेट्स एंड एवरीथिंग। 2 लाख, ओके। 5 लाख कोई बोला? 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ओके। ठीक है, बताइए मैडम, सीए मैडम बताइए कितना है? 2.5 lakhs इज द लिमिट। वैसे देखो, ऐसे देखा जाए तो तुम जो बोला 7 लाख तक भी टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख तक भी टैक्स नहीं लगता है, वो अलग अलग रिबेट्स, ठीक है, और बेनिफिट्स आपको मिलने के बाद में उतना तक आपको टैक्स पे नहीं करना है। बट लिमिट जो है कितना है? 2.5 lakhs तक। इसको सिंप्लीफाई करते चीजों को, तो अपन एकदम अभी के स्लैब सिस्टम के हिसाब से, नया सिस्टम के हिसाब से नहीं जा रहा है। 5 lakhs तक यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। ठीक है, मतलब आपका अगर ईयरली इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्या पे करते हो? क्या आप लोग पे करते हो? नहीं, तो यू डोंट पे व्हाट? इनकम टैक्स। सर कैसे पे करेंगे? देखो, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इनकम जो रिक्वायर्ड लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है, उसके ऊपर है, तो आप क्या करोगे? आप अपना इनकम को एसेस करोगे कि मेरा इनकम कितना होना चाहिए। फिर आप, ठीक है, ये वाला भी दिखाऊंगा जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, यू हैव अ पोर्टल, सॉरी, ये दिख रहा है आप लोग को? ये पोर्टल नहीं चाहिए, ये वाला दिख रहा है आप लोग को? ये वाला, ये साइट दिख रहा है आप लोग को? क्या दिख रहा है? ई फाइलिंग का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करना, क्योंकि आज के डेट में फिजिकल फाइलिंग जो है वो नहीं करते लोग, तो ई फाइलिंग करेंगे। वहां पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है। इंडिविजुअल समझ में आ रही? हुफ क्या है? हुफ, एचयूएफ बोलता है क्या? क्या होता है एचयूएफ? जो बीएसटी में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा क्या बीएसटी में अभी तक? क्या बात है, हिंदू समथिंग तो है, अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, चलो, ये लोग को प्रिविलेज दिया जाता है कि आप लोग जो घर के मेंबर्स लोग हैं मिलकर एक तो एंटिटी बना सकते हो। ठीक है, एचयूएफ। ठीक है, तो इंडिविजुअल आप लोग किस कैटेगरी में फॉलो करोगे मैडम लोग? इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में भी अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है कि आप सैलरीड हो, आप बिजनेस चला रहे हो, प्रोफेशनल जैसे हो गया, कोई सीए है, डॉक्टर है, इस टाइप के लोग प्रोफेशनल्स आ गए। ठीक है, आप लोग के एज की बात नहीं कर रहे हम लोग। फिर क्या है लिखा हुआ है? देखो तो, क्या लिखा हुआ है? सीनियर या फिर सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर मतलब मीडियम बूढ़ा, सुपर सीनियर मतलब? सर क्यों 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 ये क्यों डिवाइड किया हुआ है सीनियर सिटीजन में? किसी को क्यूरियोसिटी आ रहा है? टैक्स स्लैब्स अलग अलग है, मतलब कि लिमिट्स जो है बढ़ा देते हैं फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। जो मैंने कहा 2.5 लाख बोला ना आपको, वो बढ़ जाता है फॉर सीनियर एंड फॉर सुपर सीनियर। फिर क्या लिखा हुआ है? नॉन रेसिडेंट और एचयूएफ। आपको समझ में आया? जब अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था, पहला जब यूनिट पढ़ा था अपन ने, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, व्हाई वी हैड टू नो अबाउट रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंट, समझ में आया? क्योंकि नॉन रेसिडेंट में भी टैक्सेशन सिस्टम क्या है? अलग है। ठीक है, समझ में आया? अगर आप एक कंपनी हो, तो कंपनी आप क्या हो? डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो। सर नॉन कंपनी क्या होता है? सर इंडिविजुअल समझ में आ गया, अपन लोग कंपनी समझ में आ गया, ये नॉन कंपनी क्या है? कोई आका चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, वो लोग आ गया इसके अंदर। ठीक है, एओपी समझ रहे? एसोसिएशन ऑफ पीपल। बीओआई मतलब बोर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ट्रस्ट सुना? ट्रस्ट। ठीक है, एजीपी पार्टी का नाम नहीं बोल रहा, हाँ। ठीक है, फर्म हो गया। एलएलपी क्या है? ये सुना है क्या कुछ ने? क्या होता? ये अच्छा अकाउंट्स में पढ़ाया था आप लोगों को? क्या बात है, कुछ समझ नहीं आया?
बेसिकली क्या है, इट इज लाइक एन अमालगमेशन। पार्टनरशिप और कंपनी अगर शादी किया तो बच्चा का नाम एलएलपी है। ठीक है, कि उसमें क्या हो, पार्टनरशिप का फायदा भी है और कंपनी के, नहीं, कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, कि जितना आपका शेयर्स लिया हुआ उतनी की लाइबिलिटी है। और एलएलपी इज अ हाइब्रिड, कि आपको आराम भी दे दिया, साथ में आपको लाइबिलिटी भी क्या दिया है, लिमिटेड दिया है, ताकि आप तो धीरे धीरे पार्टनरशिप वगैरह पढ़ोगे, कंपनी वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आया आपको? तो इस टाइप कैटेगरी दिया हुआ है। देन यू डू यू नो व्हाट इज अ पैन कार्ड? यू हैव टू हैव अ पैन कार्ड। अब तो क्या आधार कार्ड से लिंक कर देंगे तो वो लोग मोस्ट लाइकली विल क्यूमुलेट एंड कीप इट वन। फिर आप क्या करोगे, इसमें रजिस्टर कराते हो अपने आप को। ठीक है, रजिस्टर करा के यू हैव अ फॉर्म विच यू हैव टू फिल। जैसे नीचे में आपको कई सारे फॉर्म्स के एग्जांपल दिए हुए रहेंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे आपको सब कुछ बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है आप लोग को। ठीक है, एंड देन अगर मुझे फॉर्म्स दिख जाए तो अच्छा है। ये लॉगिन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये लॉगिन करोगे आप लोग। और अगर आपने कभी लॉगिन नहीं किया है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। पैन है, आधार है, कोई अदर यूजर आईडी अगर ऑप्शन में दे रहा है आपको, आप उसको डालोगे, पासवर्ड डालोगे जिस तरीके से कोई नॉर्मल आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो। ठीक है, बस इसमें लोगों का फीड नहीं रहता। ठीक है, इसमें अलग अलग फॉर्म्स रहेगा आपका। ये आप लोग क्या कर रहे हो, मैं खुद से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताइए आप लोग। मैं खुद से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है कि मेरा इनकम जो है, मेरा इनकम जो है वो क्या लग रहा है मेरे को, जो लिमिट गवर्नमेंट ने दिया उससे ऊपर है। गवर्नमेंट बोलता है मेरे को मेहनत नहीं करने का। आपको अगर लगता है, आपको अगर लगता है कि आपका इनकम जो परमिसिबल लिमिट है, जानना है या नहीं जानना है, जानना है ना, परमिसिबल लिमिट है उससे ऊपर है, तो आप खुद ही से बता दो आपका टैक्स कितना बनना चाहिए, आप कर लो। उसके बाद अगली साल हम उसको एसेस करेंगे। एसेस मतलब देखेंगे कि आपने जो डाला है रिटर्न वो सही है या नहीं है, उस हिसाब से बताएंगे। कि बोलता है ना, नोटिस आ गया, अरे भाई बहुत टेंशन है, नोटिस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, क्यों? वो बोल रहे हैं कि आपने बोला कि मेरा इनकम इतना रुपया XYZ इनकम है, उनके हिसाब से इतना सारा इनकम है। आप क्या करो, एक्सप्लेन करो कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस क्रिएटेड। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने जो बताया वो सही है तो करेक्ट है। अभी क्या हो गया, पहले क्या था, पहले क्या था, बिफोर कंप्यूटर सिस्टम एंड बिफोर ये सिस्टम इतना ऑनलाइन नहीं था ना, तो देयर वाज टू बी रैंडम सैम्पलिंग। सुना है कभी वर्ड रैंडम सैम्पलिंग? स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 सुना है आप लोग? रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली आपका फाइल निकाला गया, ठीक है, एंड आपको बताया गया, तो उसमें चांसेस बहुत कम है, इतने लोग हैं, उसमें से एक रैंडम पेपर फाइल करके चेक कर रहा है, तो आपके पास नोटिस आने का चांसेस क्या था, बहुत कम। आजकल तो एआई है, इसके अंदर भर भर के एआई दिया हुआ है, सबके फील्ड्स दिए हुए हैं। वो क्या है, चेकलिस्ट बना के रख दिया आपका, इफ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ नोटिस भेज दो। तो आजकल क्या है, कंप्यूटर जनरेटेड नोटिस आता है। तो आजकल नोटिस का इसलिए क्वांटिटी जो है ना बहुत बढ़ गया है, बिकॉज वेरी सिंपल, आप जैसे ट्रिगर पॉइंट में आए आपके पास नोटिस आ जाएगा। इन्फ्लुएंस का डरने, डराने, नोटिस आने से डरना जाता था कि यार भाई गॉड क्या हो गया, नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, नोटिस आ गया। बट अभी क्या होता है, कुछ सिस्टम एरर के चक्कर में भी, सिस्टम एरर नहीं बोलूंगा, सिस्टम का जो होता है ना डिफरेंस की वजह से आपके पास में नोटिस आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सोचो अगर क्या हुआ, मैडम जी सोचा, मैडम का क्या पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, और मैडम सोचा कि हम एक काम करते हैं, गाड़ी खरीद लेता है, बनता है गाड़ी लेना तो। ठीक है, ये गई मैडम शोरूम में, कौन सा फेवरेट गाड़ी है आपका? बस जिसपे 4 चक्का होना चाहिए चल जाता मेरा। अरे कोई तो कंपनी होगा ऐसे कोई। मर्सिडीज में गई है, मर्सिडीज में बोली कि मर्सिडीज एक तो बांध दो भाई। ठीक है, 40 लाख का इसने मर्सिडीज लिया, चाहती तो लोन में ले सकती थी, बट इसने क्या बोला, कैश पे लेगा। जैसे ही आप कैश में देकर आते हो ना शोरूम में, तो वेन एवर यू शी हैज पेड द अमाउंट इन वॉट, कैश। इसके पास आप जो पैसा आता है ना उसके पास में, कंपनी के पास में, दे हैव टू रिपोर्ट। अगर किसी ने कैश में दिया है तो शी हैज टू रिपोर्ट, तो उसके बाद नोटिस आएगा। तो उसका इनकम टैक्स फाइलिंग में 4 लाख रुपए का इनकम दिखा रहा है पूरे साल में, और मर्सिडीज कितना खरीदा है, 40 का। बोले भाई भैया कुछ नहीं, 4 लाख ही है, गाँव से गाड़ी लिया, सबसे सबसे 10,000 रुपया लिया है, उसे खरीदा है, क्या बोलेगा आपको, बताइए। तो बोलेगा वो भी क्यों नहीं दिखाया फाइल में अपना, है या नहीं? इस तरीके से द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है दे टेंड टू, जैसे क्या होता है, बीच में क्या होता है, चोरी तो बहुत हो रहा था। तो चोरी हो रहा था तो लोग बाग को समझ में तो आ नहीं रहा था क्या करे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट केम अप विद अ मास्टर प्लान। ठीक है, आपने कभी सुना फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पी चिदम्बरम बोल के? इंडिया हैड टू ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट फाइनेंस मिनिस्टर्स टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, आप लोग कैसे भी रिगार्ड करते हो, कैसे रिगार्ड करते हो, बट इफ यू आर इन टू फाइनेंस वर्ल्ड यू विल रिगार्ड दिस टू एज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पीपल। ठीक है, और इस फाइनेंस की दुनिया में, इनकम टैक्स की दुनिया में, टैक्स की दुनिया में एक बादशाह भी था, उसका नाम भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट वाज, किसी को पता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। विल नॉट कमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ही वाज एक्सीलेंट। ठीक है, एंड पी चिदम्बरम। ठीक है,
ये दो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, एंड यू नो वो द बादशाह ऑफ प्लेइंग विद इनकम टैक्स, धीरू भाई अंबानी। लाइक हम लोग को विश्वास नहीं करोगे, जब हम लोग ने डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा था सीए फाइनेंस पे, 40 से 50 मिनिमम बता रहा हूँ आपको परसेंट अमेंडमेंट जो आया, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आया बिकॉज ऑफ 1% ऑन हिज हेड। सोचो, वो लाइक कि ऐसा था कि वो ऊपर चैलेंज देता था कि ठीक है लेकर आओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो दैट इज वाई। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो, अब एग्जाम्पल आपने 1 लाख इनकम, आपने 1 लाख रुपए कमा लिया। ठीक है, आप कहाँ से कमाते हो, कैसे कमाते हो, अभी के टाइम में तो चलो फिर भी बहुत डिजिटल हो गया है, तो ट्रैक करना पॉसिबल हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स एंड डिजिटल एक्सेप्टेंसेस। देखो वेरी स्मार्टली, बिकॉज कैश पे तो ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। अब आपको बाई चांस कैश मिल भी गया 1 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ट्रैक करना तो मुश्किल है, कि कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है, मुश्किल है। ठीक है, वो डिफिकल्ट है, स्पेंडिंग में कंट्रोल डाल दो। स्पेंडिंग में भी कैसे कंट्रोल डालोगे, चिंदी चिंदी परचेजेस को क्या ही करोगे आप जाके। सोचो अगर आपके पास में 10 लाख रुपए आ गया या 20 लाख रुपए आ गया, 1 करोड़ रुपए आ गया आपके पास में, सोचो आ गया, उसका तो कंट्रोल हम लोग कर नहीं पा रहे, कंट्रोल हो गया तो अच्छी बात है। चिंदी परचेजेस में क्या करेगा आप लोग बताइए, चिंदी परचेजेस अगर होगा तो उसमें क्या ही हो जाएगा बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका चिंदी परचेजेस में। कि आप जाके सोचो सबवे का सैंडविच खा के आ गया, स्टारबक्स में कॉफी पी के आ गया, कितना कितना पी लेगा, अगर पॉकेट में 1 करोड़ रुपया है, कितना कॉफी पी लेगा। 5 साल का लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ले लेगा तब भी कम पड़ जाएगा रुपया, राइट। कितना खा लेगा, कितना पी लेगा। अल्टीमेटली तो आप पैसे को खर्चा करोगे, पैसा खर्चा कहाँ कहाँ करोगे, गोल्ड सिल्वर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे। तो गवर्नमेंट बोला इनके ऊपर चेकलिस्ट लगा दो। गाड़ी खरीदोगे, आरटीओ को बताना पड़ेगा किसने गाड़ी खरीदा। गोल्ड खरीदोगा, गोल्ड को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा आपको, कितना गोल्ड कहाँ से लिया आपने। प्रॉपर्टी लेगा तो प्रॉपर्टी में बताना पड़ेगा कि किसके नाम पे क्या प्रॉपर्टी हुआ है। तो बड़े परचेजेस में आपको ऊपर ट्रैक लगा दिया, उससे क्या हो रहा है कि दे कैन चेक वेदर द ट्रांजैक्शन हैज बीन डन वैलिडली। और बात समझ में आया आप लोग को, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। तो ये टैक्स सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, वो किसके एप्लीकेबल है, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, इनकम टैक्स। ये एकदम सिंपल ब्रेक कर दो, अगर आपका इनकम लिमिट के ऊपर रहा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स इज नोन एज व्हाट, इनकम टैक्स। सिंस ये हम लोग डायरेक्टली देखो लॉगिन करके पे कर रहे हैं नहीं कर रहा है, तो ये हम लोग डायरेक्टली पे कर रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को। हम गवर्नमेंट को खुद ही बता रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं कि मेरे पास है इनकम तो मैं टैक्स पे करूंगा। Fair enough? दूसरा टाइप का टैक्स का नाम क्या था, जानना है क्या किसी को। इसमें एग्जांपल क्या लिखोगे आप लोग, इनकम टैक्स। ये क्या है साहब, इनडायरेक्ट टैक्स। सुनो, व्हाई द नेम इनडायरेक्ट टैक्सेस। सुनो, आप रेस्टोरेंट में गए, कोई रेस्टोरेंट का नाम बताओ, रेस्टोरेंट, कैफे, ओहो भैया, कैफे, रेस्टोरेंट, पब, बताओ, ऐसे चुप हुए ना, क्या ये क्या बोल रहे हैं आदमी। हम लोग अभी भी ना भजन कीर्तन करने वाला लोग हैं। बोलो, शायना कहाँ जाते हो वैसे पास टाइम में। ये बोलता जो बोलना है वो बोल दे तो दिक्कत हो जाएगा। सीताराम भोसले ने, बोलो बरीशा बताओ। हाँ हाँ, मतलब जाने के बाद निकलता नहीं है, वो तो बात सही बोला। तो फिर भी कोई बता ना, कोई कैफे वैफे का नाम बताओ ना कोई सा। स्टारबक्स, अमीरो, ठीक है। स्टारबक्स में जब आप जाओगे तो क्या खरीदोगे, एक तो आगे लेके आ। हाँ, कॉफी बोलने से कैसे 400 रुपये लेगा तुमसे। कुछ कोई ऐसा नाम बोलो जो बोला ही नहीं जाए। हम तो कभी जाएगा तो ऐसे ऑर्डर करेगा, ये कर दीजिए, ठीक है। तो आपने कॉफी ऑर्डर, सॉरी, आप लाइए वहां से कोई चप्पल करिएगा मेरे पास, ठीक है। कॉफी, इसमें कुछ नाम लिखा हुआ रहता है ना ऐसे करके, ठीक है। नाम लिखा हुआ रहता है, आपको इसको क्या बोलेगा अपन, फ्रापेचिनो बोलेगा, जिसमें चीनी रहता है और खूब सारा बर्फ रहता है टाइप से, ठीक है। अब इसे डिस नहीं कर रहा है, ऐसे ही बता रहा है, ठीक है। तो कॉफी आपने पिया, कॉफी का बिल आया, सॉरी, मैंने हाथ से सच्चाई निकल जाता मेरा, ठीक है। आपका बिल आएगा तो 400 रुपए का, प्लस आपके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, क्या पता है क्या आप लोग को। ठीक है, टैक्स को एक बार के लिए एक ही मान लो, वैसे तो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग लगता है, पता है किसी को सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग क्यों लगता है, कब लगता है रे। ओ, आप तो 11 में जीएसटी पढ़े हुए हो। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम वही सोचा यार, एकदम ताबड़तोड़ लोग हो गए। बताओ कब लगता है, इंटर स्टेट में। इंटर स्टेट में क्या लगेगा, फिर आईजीएसटी। और इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट में क्या लगेगा आपका, सीजीएसटी, ठीक है। ओके, फेयर है ना। अब देखिए, मैं एक बार के लिए मान लो, एक बार एक टैक्स है 5% का मान लेता अपन टैक्स, कितना, या 10% का मान ले टैक्स, रेट गलत बोल रहा हूँ, बट मान लो एक बार के लिए। कुछ ऑडियो में बार बार दिक्कत आ रहा है ना,
नहीं हो रहेगा, हमको ऐसा लग रहा है आ रहा है जा रहा है। ठीक है, 10% का टैक्स लगे, कितना रुपया? 40 रुपया। तो आप मुझे बताइए शायना जी, जब आप स्टारबक्स गए थे तो आपने पेमेंट कैसे किया था कि भैया ये आपका 400 रुपया तो आप रखिए, प्लस ये 50 रुपया जो टैक्स का बनता है, रुकिए मैं केदार रोड जाके आती हूँ, यहाँ है ना जीएसटी भवन, खुचरा नहीं है ना, वहां से खुचरा ले लेगा। ठीक है, तो ये 50 रुपया जो इसका बन रहा है, 400 रुपया स्टारबक्स वाला को दे दिया, और आपने बोला रुको, हम ऑटो पकड़ा और केदार रोड पहुंचा और जीएसटी का पे किया, कितना रुपया? 40 रुपया, खुचरा ले लेगा उसे रास्ता में। ऐसे करता है क्या अपन? ऐसे कोई करता है? साथ में पे करता है? सर क्यों? सर उसको 440 रुपीज अपने स्टारबक्स को दे दिया, अब स्टारबक्स क्या करेगा उसको? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। तो दैट मीन्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो क्या? नहीं, आप वाया स्टारबक्स टैक्स पे कर रहे हो, हेंस इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्सेस। किसी ने जीएसटी पोर्टल देखा आज तक? देखना है? देखना था वो तो मैंने दिखाया था, बाकी लोग को पूछ रहा हूँ, देखना है क्या? ठीक है, तो ये आपका, सॉरी, gst.gov.in बोल के आता है आपका। एक सेकेंड, gst.gov.in दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लॉ, डाउनलोड्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है आपको। वही जैसे आपने इनकम टैक्स में लॉग इन किया, वैसे अगर आपके टर्नओवर जो है लिमिट आपको पता है ना, 20 लाख 40 लाख रुपया, सर्विसेज के लिए 20 लाख रुपया, शाम के लिए अलग रेट है अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, अगर टर्नओवर आपका लिमिटेड के ऊपर जाता है तो यू हैव टू कंपल्सरीली लॉग इन इनटू जीएसटी एंड चार्ज जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर्स, राइट? तो आपने लॉग इन वगैरह किया, स्टारबक्स क्या करेगा? लॉग इन करेगा और वो आपके बिहाफ पे टैक्स पे कर देगा। और अगर बाई चांस उसने कभी अपने परचेजेस के वक्त में टैक्स पे किया होगा तो एज एन इनपुट वो उसको क्लेम कर लेगा। इतना आप लोग को पता है ये वाला पार्ट? तो यहाँ पे लॉग इन करके अपन जीएसटी वाला जो पोर्टल है वो अपन फाइल करता है या स्टारबक्स वाला फाइल करेगा? स्टारबक्स वाले। हेंस इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। अपने सिंपल लैंग्वेज में क्या, इनकम टैक्स जो है दैट इज पेड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन, एंड जीएसटी किसके ऊपर पे करोगे आप? ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इनकम से फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो स्टारबक्स में जीएसटी पे करेगा, मुखिया भी उतना ही पे करेगा, उसको भी 40 रुपए देने का है, मेरे को भी 40 रुपए। उसने 5 लाटे खरीदा तो उसको 5 लाटे के हिसाब से जीएसटी पे करना है, और मैंने कहा 2 खरीदो तो मेरे को 2 के, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट इनकम टैक्स में फर्क है क्या? मेरे से थोड़ा ज्यादा देता होगा वो, ठीक है, थोड़ा, बहुत से ज्यादा पे करता है वो, ठीक है ना, इनकम टैक्स, बिकॉज का इनकम लेवल क्या है, ज्यादा है, तो उसका टैक्स लिमिट भी क्या होगा? ज्यादा। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे आपको इतना सारा इंटर टैक्स का ज्ञान दिया, आप मुझे बताइए इसमें कौन सा टैक्स आएगा रे फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस में? डायरेक्ट टैक्स से कोई मतलब है क्या? ये डायरेक्ट टैक्स में तो गुड्स एंड सर्विस में कोई बात ही नहीं आता, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? नाउ व्हाई डिड आई टेल अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस सो मच? समझ में आया आपको? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे जो हम लोग बात किया वो किसके ऊपर था? गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जीडीपी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस होगा, तो हर टैक्स आएगा या इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात? ठीक है, आप मुझे बताइए, टैक्स की वजह से सामान का दाम जो है वो बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करूं? ऐड करूं या नहीं करूं? सही बात है। और गवर्नमेंट आपको बोला, गवर्नमेंट आपको क्या बोला कि सुनो ना, अरे सुन तो लो, गवर्नमेंट ने बोला कि यार देश में ना बहुत दिक्कत आया, ये क्या बैट सेट खा लिया वो लोग, ठीक है, पूरा देश में इतना, जितना की जिंदगी में मेरा आज तक उतना सैनिटाइजर मास्क ये सब नहीं बना। अच्छा, प्री कोविड कितना कितना लोगों ने सैनिटाइजर यूज किया? प्री कोविड, प्री कोविड सुनो तो एक बार, कितना कितना लोगों ने यूज किया है? ठीक है, सुनो, बाकी लोग एक बार इनको देखो, दीज आर नोन एज, जब बियॉन्ड पीपल, अमीर होता है आदमी, ठीक है, क्योंकि हम जैसा लोग, अब मेरे में कौन कौन कैटेगरी में फॉल करता है हाथ उठा के बता दे रहा, ठीक है? हम अगर कभी देखो, हम तो देखो छोटा मोटा जगह में तो देखा ही नहीं कभी सैनिटाइजर सैनिटाइजर, ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह में, प्लेन के अंदर ऐसे देखा हुआ है, तो कोई तो होता है, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वो कुछ देगा हम लोग को, एयर एयर प्लेन में खाना मिल जाए बहुत बड़ा बात है, ठीक है, एक तो खाना दे रहा है, ऊपर से वो ऐसे सैनिटाइजर निकालेगा, तो छोटा सा बैग से कुछ तो बैकेट लेकर आएगा, तो सुंदर सा बैग से करके हल्का सा ड्रॉप करेगा। मेरा मन में आता है क्या चोचलाबाजी है बे, किसका किसका मन में आया था ये वाला चीज बिफोर कोविड? बिफोर कोविड मतलब मेरे कैटेगरी में लोग गिरता है,
ठीक है, सही बात है ना, क्या है ये कि तो आपको पता है इतना टिकला सा लाइफ बॉय या उसका जो आता था डेटॉल का, उसका दाम 60-70 रुपया था, इतना छोटा सा, तो 5 रुपए में आ जाता है। ठीक है, मुद्दा ये है प्री कोविड क्या हुआ, सैनिटाइजर का प्रोडक्शन कम था, मास्क का प्रोडक्शन कम था, और आपको पता है हालत क्या हुआ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हमें देश में ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, प्रोड्यूस करो। तो हम मैंने पूछा क्या मिलेगा मेरे को, गवर्नमेंट बोलेगा आपको मैं बेनिफिट दूंगा। बेनिफिट क्या दोगे आप, सब्सिडीज। सब्सिडीज की वजह से मेरा सामान का दाम कमेगा या बढ़ेगा, कमेगा। सब्सिडीज की वजह से मेरा दाम बढ़ेगा या कमेगा, कमेगा। तो मैं क्या करूंगा, माइनस सब्सिडीज। क्या बोला मैंने, माइनस सब्सिडीज। ठीक है, एक बार के लिए वापस रिकलेक्ट करें हम लोग यहाँ पे, नीचे में लिखता हूं मैं एक बार के लिए अच्छे से। मैंने क्या लिखा आप लोग के लिए, सर फैक्टर कॉस्ट में अगर मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और सब्सिडीज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस। सही बात है ना, मार्केट में वो प्राइस भी बिकेगा जहां पे जो भी खर्चा लग गया मेरा, देखा, उसके ऊपर क्या होगा आपका, टैक्सेस को अपन ऐड कर देगा, सब्सिडीज को अपन माइनस कर देगा, हमें क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस। एग्जाम्पल सुनो, सोचो, गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगता है 500 रुपया। गवर्नमेंट टैक्स कितना मांगता है आपसे, 500 रुपया, और सब्सिडी गवर्नमेंट देता है आपको 100 रुपया। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी कितना देता है, तो नेट में गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा रे। तो कैन आई से दिस 400 इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं इसको, इसको अपन प्यार से क्या बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या लेना है, नेट लेना है। समझ में आया आप लोग को। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जब जाना है आपको, फैक्टर कॉस्ट घर से निकलने का जब मार्केट प्राइस जाना, तो किसके लिए जाना है आपको, नेट लेने के लिए। ठीक है, इसको समझ में आ गया, बढ़िया है। जिसको नहीं समझ में, एनआईटी। ठीक है, आप एन की जगह एल आई एल कर दो, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला मैंने। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में आने लगेगा कि मैंने एन की जगह एल क्यों बोला आप लोग को। क्या होगा एल से होने से मैडम, एन के जगह मैं एल लिख दूं, क्या होगा, ठीक है। ठीक है, जिसको समझ में आया बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया शाम को जाइए आप लोग। ठीक है, बताइए। फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या लिखा मैंने, इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी विल गिव मी व्हाट, मार्केट प्राइसेस। एंड इस दोनों को अगर मैंने अलग करके एक तो अलग से बॉक्स में बना दिया, तो अगर मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को अलग कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कैन आई से फैक्टर कॉस्ट प्लस तेजस क्या होगा, एनआईटी को हम लोग ऐड करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी। समझ में, डॉल से क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, एक बार तो वापस लिख लो यहाँ पे अच्छे से बताइए, फैक्टर कॉस्ट प्लस व्हाट, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल गिव मी व्हाट, मार्केट प्राइसेस। और यहां से यहां आने के लिए मुझे क्या करना है, माइनस एनआईटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस का दूसरा नाम क्या होगा, जीएसटी। और सब्सिडीज तो आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, सुनो ना, बाई चांस अगर क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं दिया हुआ है, तो क्या एज्यूम करेंगे, जीरो, नहीं दिया। और टैक्स नहीं दिया हुआ तो गवर्नमेंट नहीं दिया, मेहरबान होकर रखा है। ठीक है, तो डरना नहीं हो, मैं माँ माता जी क्या होगा, टैक्स दिया हुआ ही नहीं है, सब्सिडी दिया हुआ नहीं, होता है कभी कभी, चल के आएगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल यहाँ पे पक्की बात। तो इफ आई जस्ट रिकलेक्ट एवरीथिंग, बोलो बोलो, नीट का वैल्यू नेगेटिव होगा क्या, बहुत रेयर चांस है कि नेगेटिव हो, बाकी तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि बहुत नीट कब नेगेटिव होगा, सब्सिडीज ज्यादा है, टैक्सेस कम है। ठीक है, देश का हालत क्या होगा पता नहीं उसके बारे में, बट ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस जाने का, तो मेरे को क्या करना है, माइनस या प्लस एनआईटी, एनआईटी। तो आप समझेगा क्यों, कैसे याद करोगे, फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू नेचुरली कम होगा क्योंकि अपन फैक्ट्री तक पहुंचा है। फैक्ट्री से आगे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, और सब्सिडीज को माइनस करा के मैं क्या पहुंचूंगा, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना है, माइनस एनआईटी। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, दिस वर द थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। इज इट फाइन, आर यू हैविंग एन इशू हियर, बताइएगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार के लिए वापस रिकलेक्ट करा दूं आपको तीनों इंडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बाद मैं आप लोग को 5 मिनट दूंगा, किताब से एक बार खाली देख लेना कि आपको आता है या नहीं आता है, बस बिफोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ नफिया, उसके पहले पहले तक आप रिवाइज करोगे, अभी नहीं। ठीक है, सुनो, ये बस सुन लो, आज अपन थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, अभी खत्म कर लेंगे इंडायरेक्ट टैक्सेस थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद अपन एंड कर देंगे आज की क्लास को। फिर
कल वाली क्लास में या नेक्स्ट क्लास जो भी है अपना, उसमें अपन जो कन्वर्जन वाला जो बोला था ना अपने, कन्वर्जन, कि भैया आप तो सीख गए हम लोग 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट, टूल बॉक्स सीख गया। अब चलो अलग अलग फाइनेंशियल टर्म समझते हैं। वो क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम लोग हल्का हल्का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो इन द नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास आपका जो है ये सब खत्म हो जाएगा। तो एक बार रिकॉल कर ले फटाफट। वी हैव द 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। सर 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को अपन ने क्यों समझा? बिकॉज सर हर एक कंट्री का अलग अलग इकोनॉमिक पैरामीटर हो सकता है। कोई जीडीपी के हिसाब से लिखा सकता है, कोई नेशनल इनकम के हिसाब से लिखा सकता है, राइट? तो हमें 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ताकि अपन आराम से कन्वर्ट कर सके। सर ये कन्वर्जन होगा कैसे, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट मैं अभी चाहता हूं कि आपके दिमाग में यहाँ तक जितना पढ़ा अपन ने वो दिमाग में सेट हो जाए। वी हैव द 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट। कोई मुझे फटाफट बता पाएगा क्या क्या है? ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस एप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए अगर आपको सोचना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, तो आप समझ जाए आपको याद नहीं हुआ है। ठीक है, आपके एकदम सब कॉन्शियसली आना चाहिए हाथ में। अगर आपको बार बार वो कॉपी पे देखना पड़ रहा है, यू हैव नॉट रिमेम्बर्ड। और अगर आप याद नहीं करोगे, आपको नेक्स्ट क्लास जो सम्स वाला होगा उसमें दिक्कत होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग याद कर लो, प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना अगर याद नहीं हुआ तो। मैं नहीं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग तीनों लिख के रखे साइड में और देखते रहो उसको बार बार सम करते रहो। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है? चलेगा? बताइए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, प्लस डेप्रिसिएशन क्या करने के लिए? नेट से ग्रॉस जाने के लिए। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल एक्सेट्रा। कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में फर्क, कौन सा फोर्सिन कौन सा अनफोर्सिन? कैपिटल लॉस इज अनफोर्सिन, डेप्रिसिएशन इज फोर्सिन। चलेगा? ग्रॉस से नेट जाने के लिए, नेट से ग्रॉस जाने के लिए, ठीक है, नेट से ग्रॉस जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे नंबर 2 डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस नफिया, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस नफिया। नफिया कैसे निकालोगे? फीफा माइनस फीता। फीफा स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फीता स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर क्या एनएफआई या नेफिया जो है नेगेटिव हो सकती है? हाँ सर, पेमेंट करना ज्यादा है, मिलना कम है, तो नेगेटिव हो जाएगी। या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वैल्यू अगर पॉजिटिव में दिया हुआ ना, तब भी आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? माइनस। ये गलती नहीं करोगे, मैं सब में देखूंगा भी चेक करते वक्त, आपको गलती नहीं होना चाहिए वाला, ठीक है? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। उसके अलावा लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा अपन ने, बताओ? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाएगा? माइनस एनआईटी, ठीक है? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट उल्टा पूछा मैंने, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पूछा। सिंपल सा बात है, पहली बार में आप कहाँ खड़े थे? फैक्ट्री के बाहर, वहां से टैक्सेस को ऐड किया, सब्सिडीज को माइनस कर दिया, कहाँ पहुंच गए? मार्केट प्राइस। अभी कहाँ पे? बाजार में हो, फैक्ट्री जाना है, क्या करूं? टैक्सेस को माइनस, सब्सिडीज को ऐड, मतलब इनडायरेक्ट, सिंपली में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। एंड नंबर 2 क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। एंड एनआईटी कैसे निकालते हो आप? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। एक बार बता प्लीज, बताइए, लास्ट वाला टॉपिक याद नहीं हुआ आप लोगों को? फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस प्लस नेट, इधर से इधर माइनस नेट। नेट कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज से। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। इधर सिमिलर टू डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, ठीक है? एंड सब्सिडीज का एग्जांपल क्या है? कॉम्पेंसेशन दे दिया, कोई एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, इस तरह कुछ सब्सिडीज आता है ना, प्रोडक्ट अलाउंस दे दिया, ये सब एग्जांपल्स है आपके किसके? सब्सिडीज के। एक बार बुक नंबर कॉपी नंबर में क्या देखो तो पता चले कहाँ लिखा हुआ है। इट इज पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 8। आप लोग यहाँ तक प्लीज पढ़ लीजिए, पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 8 का बिफोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनएफआई या नफिया जो है आपका, उसके पहले तक आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए। कुछ भी अगर डाउट हो तो बताइए मुझे। कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ तक? यहाँ शुरू का पन्ना से लेके यहाँ तक का पन्ना में अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, जो मैं लास्ट में करूंगा बाद में जाके, मैं बोलूंगा पूरा चैप्टर बताओ नेशनल इनकम, जितना को लग रहा है ओ माय गॉड क्या बोल रहा है आप बोल पाओगे, मेरी गारंटी है ये। बट शुरू से लेके लास्ट तक करना पड़ेगा साथ में। आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप लोग में से कम 50% पीपल कैन स्टैंड देयर एंड स्पीक कि नेशनल इनकम में ये पढ़ा था, यहाँ से शुरू किया था। अभी तक सबको याद है, जीडीपी पढ़ा था। जीडीपी का मतलब क्या? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। देश का मतलब समझा था अपन ने, इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, 3 इंक्लूजन 2 एक्सक्लूजन। कौन बनाता है? रेसिडेंट और सिटीजन, दोनों का डिफरेंस पता है। उससे लोग क्या कमाता है? पैसे। ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। उसमें गुड्स बनाता है। गुड्स आर 2 टाइप्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सही बात है, उसका कैटेगरी समझा था अपन ने। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्या पढ़ा था? अबाउट द प्रोड्यूसर गुड्स, और वाला पार्ट था कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स, और उसमें था प्रोड्यूसर गुड्स एंड
कैपिटल गुड्स। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, ग्रॉस से नेट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, एंड डोमेस्टिक से नेशनल। याद हो गया ना यहाँ तक? उस तरीके से पूरा चैप्टर जब खत्म होगा आप आराम से बोल पाओगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सुनो एक बार वॉक थ्रू सुन लो एक बार के लिए। अपन इसको खत्म करेंगे, विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस जो सम्स है आपका। उसके बाद में विल गो टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बीच में एक बार। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ 1 डे अफेयर वाला क्लास। अपन कोशिश करेंगे उस एक दिन में खत्म कर दे, क्योंकि उसको जबरदस्ती का टांग के मतलब नहीं, और अगर लगा कि एक दिन और टांगना पड़ेगा तो टांग लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन, समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद अपन जाएंगे मेन वाला पार्ट में, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, विश्वास रखो पूरा चैप्टर किसी को रिसाइड कर पाओगे, ये पोजीशन है आपका। ठीक है, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू नो अ चैप्टर, व्हेन यू कैन टेल द अदर पर्सन कि ये चैप्टर है, अगर आप अपने टीचर को भी बता पाओ कि ऐसे से पढ़ाना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, समझ जाना आपको आता है। और अगर बाकी है वो चीज तो रिवाइज करते रहो। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट कि एवरीबडी इज ऑन अ सिमिलर ग्राउंड। ऐसा कोई भी नहीं चलेगा मेरे को कि कुछ लोग बहुत सुपीरियर, कुछ लोग इंफीरियर होकर रखा है, नहीं। ठीक है, एवरीबडी हैज टू बी इन अबव, होता है एवरेज ग्राउंड। ठीक है, चलेगा? इतनी बार रिपीटेशन होने के बावजूद भी अगर आप लोअर स्टेटस में रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ भी, मेहनत का। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? आप लोग प्लीज फटाफट पेज नंबर 7 एंड 8 को गो थ्रू कर लीजिए, टेक अ 5 मिनट्स एंड कंप्लीट द पार्ट। ठीक है, पेज नंबर, नहीं नहीं मैडम वो नहीं है शायद, देखो। हाँ उसके, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, उसके वहां उसके ऊपर से देखना आपको, ठीक है ना? विद दैट योर 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्ट्स आर ओवर। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन किया उनको समझ में आया अच्छे से पूरा? बढ़िया से कंफर्म करो उनको फटाफट। ये जूम यूजर कौन है? जूम चेक कर रहे हैं मेरा क्वालिटी कैसा चल रहा है? एवरीबडी कंफर्म, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं इंक्लूडिंग द जूम यूजर, की आप कौन है भाई? प्रार्थना इज सेइंग यस, हिमांशु को भी यस। ओके, अच्छा अच्छा। नहीं आप लोग बहुत लेट से ज्वाइन किए हो। नेक्स्ट टाइम खाली जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उनको कहीं जाना था, इसलिए मैं थोड़ा अर्ली रखा था, बट यू पीपल शुड कोऑपरेट ना, एक दिन जल्दी बुलाया तो आ जाने का था। क्लास मिस नहीं करना था। किसको जाना था सुबह? आपको जाना था ना? थर्सडे को जाना है क्या? अच्छा, मेरे को लगा आज जाने का, इसलिए बोला मैंने जल्दी बुला ली। ऐसे नॉर्मल बता दो कल परसों से कब बुलाना है आप लोग? किसी का स्कूल है क्या? मेरे को किसी का मैसेज आया क्या स्कूल है? पता नहीं किसका मैसेज आया मेरे पास, स्कूल है बोल के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बता देना कल से। कल मतलब ऑनवर्ड्स जो भी है, आप लोगों को कब कितना बजे आने का है? 11? 8 नहीं आ पाएगा आप लोग, और कुछ दिन का छुट्टी है, कर लो एंजॉय, सुबह सुबह थोड़ा लेट से उठ जाओ, कोई इशू नहीं है। अरे अभी इन जनरल सबका छुट्टी है ना, वैसे बोल रहा हूँ मैं। 10 बजे कर दे। कोई मिस अगर किया तो आप लोग को गाली पड़ेगा। कल बाहर जाना है, कल शायद नहीं भी हो सकता ना, पूजा है इसलिए। परसों हो सकता है क्लास शायद। ठीक है, 10, 10, 15, 10:30 तक अपन रख लेगा क्लास को, मिस नहीं करेगा। आप दोस्त उठा उठा के लेकर आएगा, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और जो लोग ऑनलाइन किया है बिना परमिशन का ऑनलाइन नहीं करेगा आप लोग, पहला बार। और जो लोग आज एब्सेंट किया है वो लोग को हम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देगा, आज बैकअप नहीं भेजेगा हम ग्रुप में। ठीक है, नहीं तो लेवरेज हो जाएगा सबका, हम समझ में आ गया हमको। अब बैकअप आप लोग को डायरेक्ट उसमें मिलेगा, ऐप में मिलेगा। आफ्टर आफ्टर 4 और 5 डेज, आज ऐप कंफर्म हो जाएगा आपका। 4 5 डेज में तो बन जाएगा आपका ऐप। हफ्ता भर पकड़ लो, हफ्ता भर बाद के बाद आपको ऐप मिलेगा। ठीक है, आई थिंक इट साउंड्स फेयर। दोज पीपल हु आर नॉट इन गुवाहाटी, वो अलग बात है कि वो लोग ऑनलाइन कर लो, दैट्स अ डिफरेंट फेयर थिंग। बट ऐसे लेवरेज नहीं मिलना चाहिए आप लोग को। ठीक है, चलेगा? चलो मैं फिर अभी के लिए एंड कर रहा हूँ आपका क्लास।